अरे बच्चों, आज आप लोगों के बीच एक ऐसा बच्ची जा रही है जो पढ़ाने। आज आप लोग देखिएगा तो 2 क्वेश्चन सोल्यूशन करेगी। सबसे क्लास की छोटी बच्ची जो क्लास 10th में पढ़ती, एक गुणनखंड विधि से 3x² + 6x + 3 का गुणनखंड विधि से शून्यक निकालना। ठीक है, शून्यक निकालेगी। और दूसरा क्या है, 3x² + 6x + 8 का विवेचक निकालेगी। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और यह सबसे छोटी बच्ची है जो क्लास में आप लोगों को आज देखिए ये क्वेश्चन बनाएंगी कितनी अच्छी से। आप लोग भी देखते रहिए। ये मेरा सबसे छोटी स्टूडेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग शांति से बने रहे और इसको देखिए किस तरह सोल्यूशन सही कर रही है कि गलती कर रही है। ठीक है, और आप लोग एक बात याद रखिएगा, 1 मार्च से 10th क्लास के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर क्लास चलाया जाएगा मेरे ग्रुप के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, भूलिए नहीं। जितने भी 9th क्लास, अगर आपका भाई बहन हो, जितने आप लोग गाँव में हो चाहे दोस्त में हो, सभी को बतला दीजिए कि 10th का क्लास 1 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, वो लाइव। ठीक है, 7 से 10। ठीक है, मेरे 3 टीचर रहेंगे पढ़ाने के लिए, एक साइंस, सोशल साइंस और मैथ। तीनों क्लास एवरी डे होगा शाम को 7 बजे से 10 बजे तक, 1-1 घंटा की। ठीक है, चलिए मेरे भाइयों, प्यारे बच्चों, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाते हुए आप लोग शांति से आनंद लीजिए। चलिए, ठीक है, बनाओ जला। सॉल्यूशन कीजिए। विवेचक निकालना है इसमें। तो इसमें पहला ए का मान निकालेंगे। ए का मान निकालेंगे। ए बराबर कितना है, तो 3। तो 3 लिखेंगे। फिर बी का मान कितना है, तो 6 लिख देंगे। फिर सी का मान निकालेंगे, तो सी बराबर 8। इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर b² - 4ac। डी बराबर बी का मान कितना है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 3, फिर 3 गुना सी का मान 8 हो गया। फिर डी का मान, डी बराबर 6 के स्क्वायर 36 होता है। फिर माइनस 4 12 और 12 96 हो जाएगा। फिर से डी बराबर 36 में से 96 घटेगा तो कितना बचेगा, 60। बड़का के चिन्ह माइनस है तो माइनस, इतना आंसर हो जाएगा। मूल कैसा होगा? मूल वास्तविक एवं असमान, अवास्तविक एवं असमान। चलो लिखो, उसमें मूल भी लिख दो थोड़ा। एवं गलती जो उनका होता है ना, यहाँ होगा, यहाँ अब दूसरा क्वेश्चन गुणनखंड विधि से शून्यक निकालना है। तो गुणनखंड में अगला वाला से पिछला से गुना होता है। तो 3 से 3 गुना होगा तो 9 होगा, गुना होगा इसमें। तो 9 का गुणनखंड कौन कौन होगा, तो 1 गुना 9। फिर से 2 के पारा में आता है नहीं, तो 3 के पारा में आता है तो 3 गुना 3। फिर वो 9 के पारा में आता है 1 अंतर में। तो उसके बाद इसमें लाना है जोड़ के लाना है। तो इसमें जोड़ के चाहे घटा के 6 है तो उसमें जोड़ के लाना है। तो 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसमें होगा 3x² प्लस एते का जो आया है ये एते उतर जाएगा। 3x प्लस 3x प्लस 3 एते हो जाएगा 3x। इधर 2 है तो 1 नीचे आ जाएगा। फिर 3 के पारा में आता है तो 3 ओते हो जाएगा। प्लस 3 के पारा में क्या अंतर में आता है, 3, तो 1 अंतर में 1 हो जाएगा। फिर प्लस के प्लस
फिर इधर 3 के पारा में आता है तो 3 उतर जाएगा, फिर x और प्लस 3 के पारा में 1 अंतर में आता है तो 1 हो जाएगा। फिर 3x प्लस 3, ये बाहर वाला एक साथ और अंदर वाला एक साथ लिखा जाता है, तो 3x प्लस 3, फिर इधर x प्लस 1, इधर 3x प्लस 3 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0। 3x बराबर के इधर प्लस में है तो इधर बराबर के इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, या फिर से इधर x बराबर इधर भी है प्लस में तो इधर माइनस में 1 हो जाएगा। फिर इधर x बराबर -3/3 या x बराबर -1। तो फिर से एक कटेगा, एक अंतर में तो x बराबर -1/1 या x बराबर -x। आंसर क्या निकालना था इसमें? गुणनखंड विधि से शून्यक। तो लिख दो शून्यक है, x बराबर शून्यक हो गया, x बराबर -1/1 -1 आंसर। चलिए, तो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, आप लोग जरूर बताएं हमें, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कि इस बच्ची जो बनाई वो सही बनाई है कि गलती बनाई है। आप लोग कैसा, आप लोग सहमत है इसके पढ़ाई से तो जल्दी बताइए कमेंट में, ठीक है। अच्छे से मन लगा कि पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, ठीक है। आप लोगों से एक बात पूछना चाहते हैं, हाँ, और एक बात और, 1 मार्च से 10th का क्लास का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। इसी तरह आप लोग भारी मैथ को एकदम चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा। जो बच्चे छोटे बच्चे बनाते हैं उस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। पूरा एकदम प्रीमियम क्लास आपको फ्री में लाइव क्लास हम दे रहे हैं आप लोगों के लिए। कहीं अलग पढ़ने की जाने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग घरे पढ़िए, शांति से बैठिए और घर पे बैठ के तैयारी कर लीजिए। 9th जो इस बार 10th में जाने वाले, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग बने रहे मेरे चैनल के साथ। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप लोग सहमत है तो बहुत अच्छी है, पढ़ रही है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग एक लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में एक कमेंट कीजिए कि अच्छी बच्ची है, ठीक है। अगर आप लोगों के रेगुलर पढ़ना है, अगर आप लोग इस चैनल को कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं हम लोगों के लिए, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, धन्यवाद।